हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक हों, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत से हो। तो जी क्या हो रहा है आजकल आप सबकी लाइफ में? आज की वीडियो जो है वो हेयर से रिलेटेड होने वाली है। हम अपने बालों की लेंथ के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को लंबा करने के लिए, बालों की ड्राइनेस के लिए, फ्रिजीनेस के लिए, यानी कि अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए हम कोई भी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। हम ऑयलिंग करते हैं, हेयर पैक, हेयर मास्क यूज़ करते हैं। लाइक हम अंडे और दही को मिक्स करके बालों पर अप्लाई करते हैं। अंडा, दही और एलोवेरा जेल को मिक्स करके बालों पर अप्लाई करते हैं। बनाना और एग का मास्क हम लगाते हैं। बालों की डीप कंडीशनरिंग करते हैं। इन शॉर्ट कि हम कोई भी हेयर ट्रीटमेंट जो वो अप्लाई करते हैं वो हमें किस तरह से करना चाहिए, ये कि हमारे बाल जो है वो इक्वली ट्रीट हो। कोई भी मास्क, हेयर पैक वो हम इस तरह से अप्लाई करें कि हमारे बाल जो है वो इक्वली ट्रीट हो। समटाइम्स क्या होता है कि हम बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की ड्राइनेस और फ्रीजीनेस खत्म करने के लिए कोई भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं या घर पर ऑयलिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमारे बाल जो है अभी भी बहुत ड्राई हैं और बाल जो है वो सही तरह से ट्रीट नहीं हुए। तो उसके लिए हमें यह है कि हमें सबसे पहले बालों को अच्छे से कॉम्ब करना चाहिए। बालों में जो है वो उलझने इस तरह से नहीं होनी चाहिए। बाल हमारे उलझे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इस तरह से हमारे बाल जो है कॉम्ब होने चाहिए ताकि हम कोई भी चीज़ अप्लाई करें तो वो अच्छे से मिक्स हो हमारे बालों में। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे बाल अगर हम कॉम्ब नहीं करते, उलझे हुए होते हैं ना, तो जब हम शावर लेने के बाद, बालों को वॉश करने के बाद जब हम कॉम्ब करते हैं तो कहीं से हमारे बाल फ्रिजी ड्राई होते हैं क्योंकि हमने बालों को पहले कॉम्ब नहीं किया होता और इसीलिए हमारे बाल जो है वो सही तरह से हमारे बालों को नशोनुमा नहीं मिलती। आज हम करेंगे बालों पे हेयर ऑयलिंग। उसके लिए हमने जो है सबसे पहले अपने बालों को कॉम्ब करना है। मैंने अपने बालों को कॉम्ब कर लिया है, आप भी अपने बालों को ज़रूर कॉम्ब कीजिएगा। कोई भी चीज़ आप बालों पर अप्लाई करें, कोशिश किया करें कि उससे पहले बालों को जो है वो अच्छे से कॉम्ब कर लिया करें। ये देखिए मैंने बालों को जो है वो कॉम्ब कर लिया है। अभी जो है वो मैं बालों पर ऑयलिंग करने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं जो है वो बालों पर ऑयलिंग जो है वो कैसे करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लिया, उसके बाद जो है वो बालों को डिवाइड करेंगे। ये जो है मैंने रफ शर्ट पहनी हुई है और इसके यहाँ से जो है वो मुझे बाजू, शर्ट के बाजू थोड़े टाइट थे इसलिए मैंने इसको इस तरह से ओपन अप कर दिया है और ये बन चुकी है मेरी एक रफ शर्ट। हेयर ऑयलिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ, या कोई भी मैंने बालों पर कोई भी मास्क लगाना हो तो मैं ये वाली शर्ट जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से बालों को मैं अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। कोई भी घर पर, समटाइम्स घर पर कोई नहीं होता तो हम खुद अपने बालों पर हेयर ऑयलिंग जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। ये ऑयल है, ये नहीं कि ये पहले मैं ये वाला ऑयल लेकर आई थी बाज़ार से, लेकिन अब मैंने ये घर पर ये वाला ऑयल है जो कि मैं अभी अप्लाई करने लगी हूँ। ये ऑयल जो है मैंने खुद बनाया है और इस ऑयल की रेसिपी जो है वो चैनल पर है, आप विज़िट कर लीजिएगा। पहले जो है इस बॉटल में ये वाला ऑयल था, हिमानी का मैं लेकर आई थी, लेकिन ये खाली बॉटल में मैंने वो वाला ऑयल ऐड किया है जो कि मैंने बनाया था मिक्स। और इस तरह से जो है स्मेल भी बहुत मज़े की है इसकी। इस तरह से ही देखिए आपको इसमें होल नज़र आ रहा है ना। ये काफ़ी इजी रहता है ऑयलिंग करने के लिए, तो इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। हेयर ऑयलिंग करने से हमारे बालों की बेहतर नशोनुमा के साथ साथ हमारे सर को, आँखों को, दिमाग को काफ़ी सुकून मिलता है। बालों का मसाज करने से, चंपी करने से, कभी कभार सर में दर्द हो, कोई टेंशन हो तो इस तरह से मसाज करने से हमारे दिमाग को काफ़ी सुकून मिलता है और कोई टेंशन भी हो तो वो भी रिलीज़ हो जाती है। पहले जैसे हमारी नानी दादी हमारे बालों की चंपी किया करती थी, उसकी तो क्या ही बात थी। आजकल के दौर में हर कोई बिजी होता है, अगर घर पर कोई ना हो आपके बालों का मसाज करने के लिए, बालों की चंपी करने के लिए, तो आप खुद किस तरह से अपने बालों का मसाज कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से हमने बालों के सेक्शन बनाने हैं। बैक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ताकि फ्रंट से हम जब ऑयलिंग करेंगे तो फ्रंट से जो है वो हमारे माथे पर आ जाएगा ऑयल, इसीलिए हमने बैक से स्टार्ट किया है। ये देखिए इस तरह से बैक से हम बालों के सेक्शन बनाएंगे। सेंटर से मैंने स्टार्ट किया है, राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से इस तरह से बालों के सेक्शन बनाकर। ये देखिए इस तरह से बालों पे डिपेंड करता है, अगर आपके बाल ज़्यादा हैवी हैं तो ज़्यादा सेक्शन बना लें, अगर आपके बाल पतले हैं तो कम सेक्शन बना लें। बैक की साइड पर 2-3 इसी तरह से, राइट और लेफ्ट दो सेक्शन बनाए हैं मैंने। बैक वाली साइड पर टोटल 5 सेक्शन हो गए। अब इस तरह से मैं फ्रंट पर अप्लाई करूंगी। ये देखिए इस तरह से
इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं जिनके फ्रंट पर होल होता है, फ्रंट पर कैप बनी हुई होती है या कुछ बॉटल्स पर कॉम भी बनी हुई होती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं ऑयलिंग के लिए। एज कंपेयर कि हम हाथों पर ऑयल लेके बालों पर अप्लाई करें, उस तरह से ऑयल जो है वो नीचे भी गिरता है और हमारे कपड़ों पर भी काफ़ी ऑयल लग जाता है। तो ये वाली बॉटल्स काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, काफ़ी ईजी रहती हैं। ये देखें, इस तरह से फ्रंट पर अप्लाई करने के बाद अब मैं दूसरी साइड पर अप्लाई करूंगी। इस तरह से बालों के सेक्शन बनाने के बाद ये देखें, बॉटल की मदद से जो काफ़ी इजीली जो है ऑयल अप्लाई हो जाता है बालों में। बालों के सेक्शन बनाने के बाद इस तरह से हम ऑयल अप्लाई करते जाएंगे बालों की लेंथ के हिसाब से। जितने आपके बाल हैं, बालों की लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा सेक्शन बना लें, बालों की लेंथ कम है तो कम सेक्शन बना लें अगर आपके बाल हैवी ज़्यादा हैं तो। ये देखिए, इस तरह से पूरे बालों पर ऑयलिंग करने के बाद अब मैं फिंगर्स की मदद से बालों का मसाज करूंगी। हाथों की हथेलियों की मदद से हम मसाज नहीं करते क्योंकि हाथों की हथेलियों में जो है वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है और हमारे बाल भी जो हैं वो टूटते हैं अगर हम हथेलियों से मसाज करते हैं। तो इस तरह से हमने नेल्स से भी मसाज नहीं करना। जो हमारी फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स का जो मांस होता है उससे हम मसाज करेंगे। ये देखें, अब इस तरह से बैक पर भी हम मसाज करेंगे। पूरे सर को हमने राउंडवर्ड अप एंड डाउन करना है और पूरे सर का हमने मसाज करना है। सर को उल्टा करके हम मसाज करेंगे ये ताकि हमारे पूरे बालों पर, हमारे पूरे सर का मसाज जो है वो अच्छे से हो जाए, हमारे पूरे बालों पर ऑयल लग जाए। सर को डाउनवर्ड करके राइट साइड पर मैं जो है इस तरह से ऑयलिंग करूंगी अच्छे से। फ्रंट पर मैंने ऑयल इस तरह पहले मैं इसलिए अप्लाई नहीं करती कि फ्रंट पर अगर हम ऑयल लगाएं तो ऑयल जो है वो हमारे माथे पर आ जाता है, फेस पर आ जाता है ऑयल, इसीलिए मैं बैक से अप्लाई करती हूँ। अगर आप चाहें तो फ्रंट से भी ऑयलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको ईजी हो। मुझे इस तरह से ईजी लगता है तो मैं इसलिए इस तरह से कर लेती हूँ। और ये देखें, इस तरह से राइट और लेफ्ट पूरे सर का मैं मसाज करती हूँ। अभी मैंने वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड किया हुआ है, अदरवाइज कम से कम 20-25 मिनट आपने अपने बालों का मसाज जो है, कम से कम 20 मिनट तो लाजमी आपने अपने बालों का मसाज करना है। हफ्ते में एक बार अपने बालों की ऑयलिंग लाजमी किया करें आप। इससे हमारे बालों की ग्रोथ पर, बालों की नशोनुमा जो है वो काफ़ी बेहतर होती है। ये देखें, इस तरह से फ्रंट पर ये अभी मैं कैमरे में देखकर कर रही हूँ, अदरवाइज अगर हम आंखें बंद करके इस तरह से मसाज करेंगे ना, फ्रंट से, बैक से, कानों वाली साइड से, ज़्यादा देर मोबाइल यूज़ करने से, टीवी देखने से हमारी ये जो वेन्स हैं काफ़ी ड्राई हो जाती हैं, हमारी आंखें काफ़ी थक जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप मसाज करेंगे तो हमारे आंखों को जो है वो काफ़ी सुकून मिलेगा। ये देखें, इस तरह से आंखें बंद करके कानों वाली साइड से, फ्रंट से, ये जो हमारी वेन्स होती हैं सर की बैक से, ये देखिए इस तरह से फ्रंट पर ये जो वेन्स होती हैं, ये फ्रंट से माथे वाली साइड से आंखें बंद करके आप इस तरह से मसाज करेंगे तो आपको काफ़ी जो है वो सुकून मिलेगा। पूरे बालों का आपने मसाज करना है जिस तरह से आपको इजी हो, जिस तरह से आपको करना आता हो। फिंगर्स की मदद से अगर हम मसाज करते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हाथों की हथेलियों से हम मसाज करते हैं तो उससे एक तो हीट प्रोड्यूस होती है और दूसरा हमारे बाल टूटते हैं। नेल्स होते हैं उससे भी मसाज नहीं करना चाहिए, फिंगर्स के जो फ्रंट एरिया होता है उससे हमें मसाज करना चाहिए। और ये देखिए, इस तरह से पूरे सर का अच्छे से मसाज करने के बाद अब हम जो हमारे बालों के एंड्स हैं यहाँ पर हम मसाज करेंगे। दोनों साइडों पर हम अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लेंगे। ये देखें, दोनों साइड पे आप जो है डिफरेंस देख सकते हैं। एक साइड पर अभी मैंने ऑयल अप्लाई किया है, दूसरी साइड पर मैंने ऑयल अप्लाई नहीं किया। हम जो है बालों का मसाज करने के बाद बालों के एंड्स को जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन आपने लाजमी मसाज करना है। और अगर हमने कॉम किया हुआ होगा तो हमारे बालों का मसाज जो है वो बहुत अच्छे से और बहुत ईजीली हो जाएगा। मैं भी जो है कोशिश करती हूँ कि कॉम करूँ, लेकिन समटाइम जो है वो कभी कॉम किए बगैर भी ऑयलिंग कर लेती हूँ, उससे जो है पूरे बालों पर ऑयल जो है वो नहीं लगता। तो ये देखें, एक साइड पर मैंने ऑयलिंग जो है वो कर ली है और इस तरह से बालों को जो है हाथों में दबा दबा कर जो बालों के एंड है वहाँ पर आपने लाजमी इस तरह से ऑयलिंग करनी है ताकि बालों की जो ड्राइनेस है, बालों के एंड्स पर जो रफनेस होती है, ड्राइनेस होती है, वो ख़त्म हो जाए। दोनों साइडों पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों साइडों पर कितना डिफरेंस है। अब जो है मैं दूसरी साइड पर ऑयल अप्लाई कर लूँगी बिल्कुल इसी तरह से। फिंगर्स की मदद से बालों को खोल खोल के ऑयल अप्लाई करूँगी। हफ्ते में एक बार कोशिश किया करें कि अपने बालों का मसाज जो है वो लाजमी किया करें, बालों की ऑयलिंग लाजमी किया करें। जैसे कि हम अंडा, दही, तेल वगैरह,
अंडा नहीं लगाते हैं बालों पर, बनाना मास्क लगाते हैं। उसके अलावा खाली जस्ट ऑयलिंग भी लाजमी किया करें बालों में, उससे हमारे बालों की नशोनुमा काफ़ी बेहतर होती है, काफ़ी सुकून मिलता है सर को। और इस तरह से बालों को टर्न करके हम जब करेंगे तो हमारे तमाम बालों में अच्छे से ऑयल जो है वो लग जाएगा। हेयर ऑयलिंग करने के बाद अब जो है मैं बालों को कॉम्ब कर रही हूँ। कहते हैं कि इस तरह से कॉम्ब करने से भी हम ऑयल जो है वो हमारे तमाम बालों में अच्छे से रच जाता है। अगर आपने चम्पी ना करनी हो तो आप ऑयल लगाकर बालों का मसाज कर कर इस तरह से अगर कॉम्ब कर लेंगे तो भी आपके ऑयल जो है वो तमाम बालों में इक्वली लग जाएगा। और इस तरह से सर को डाउनवर्ड करके कॉम्ब करने से अगर जिन लोगों के बाल गिरते हैं तो इस तरह से हमारे बाल जो है वो गिरना बंद भी हो जाते हैं। कि अगर हम बालों को इस तरह से सर को उल्टा करके जब हम कॉम्ब करते हैं तो ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो मूव होती है पूरे सर में। राइट और लेफ्ट अपने सर को, राइट लेफ्ट सर को करके आप मसाज किया करें। इसी तरह से मैं कॉम्ब भी कर रही हूँ सर को राइट और लेफ्ट करके। इस तरह से हमारे ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है मूव होती है। जैसे जैसे हम सर को मूव करते हैं उसी तरह से हमारे ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो मूव होती है। तो जिन लोगों के बाल गिरते हैं इस तरह से हमारे बाल गिरना जो है वो काफ़ी बंद भी हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लाजमी सर को जो है घुमाकर डाउनवर्ड राइट लेफ्ट अच्छे से जो है बालों का मसाज किया करें और कॉम्ब किया करें। ये देखें मैंने अब बालों को जो है वो ऑयलिंग करने के बाद कॉम्ब भी कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि हमने सेंटर से मांग ऑयलिंग करने के बाद हमने सेंटर से मांग निकालनी है। ऑयलिंग करने के बाद इस तरह से हम बालों को अच्छे से जो है वो स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जैसे आपको इजी हो उस तरह से आप जो है वो स्टाइलिंग कर लें। बैक से जो है मैंने सेंटर से मांग निकाली है और फ्रंट से मैंने साइड से इस तरह से मांग जो है वो बनाई है। अगर आप चाहें तो चुटिया कर लें या खाली इस तरह से बालों को राउंड करके भी बन बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल एक चुटिया कर लें बैक पे जो हम करते हैं। अदरवाइज इस तरह से अगर हमने लेटना हो तो ये जो है इस तरह से काफ़ी ईजी रहता है। अगर हमने लेटना हो सोना हो, जैसे कि हम बालों को बांधकर कैचर वगैरह लगाते हैं तो वो काफ़ी हमें समटाइम जो है वो सोने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें इस तरह से उलझन जो है वो नहीं होती। अगर आप चाहें तो इस तरह से चुटिया बनाकर भी जो है वो बालों को कवर अप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बालों का राउंड बना लिया और इस तरह से मेरे बाल जो हैं वो कवर अप हो गए। हेयर ऑयलिंग करने के बाद बालों को मैंने अच्छे से कॉम्ब भी कर लिया। तो ये है मेरी वीडियो और ओवरऑल लुक। ऑयलिंग करने के बाद हाथों पर जो ऑयल होता है उसको इस तरह से अपने बाजुओं पर मसाज कर लिया करें और थोड़ी देर के बाद आप वॉश कर लिया करें। इस तरह से हाथों की स्किन की ड्राइनेस भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखें इस तरह से। और इस तरह से जो है वो मुझे सुकून की अब नींद आएगी। करवट लेने के लिए इतना वो इशू नहीं होगा। और ये देखें इस तरह से शशके मार के हेयर ऑयलिंग जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये है जी मेरी ओवरऑल लुक हेयर ऑयलिंग करने के बाद, हेयर ऑयलिंग करके कॉम्ब करने के बाद। समटाइम्स अचानक हमने हेयर ऑयलिंग की हो और घर पर कोई अचानक से आ जाए तो हम काफ़ी जो है वो एम्बेरस फील करते हैं कि अभी मेरी लुक जो है वो काफ़ी मैसी लग रही है। तो गेस्ट के सामने जाना जो है वो हम अवॉइड करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मेरी लुक जो है वो आप चेक कर सकते हैं। मेरी लुक जो है वो बेटर लग रही है, नॉट लुक लाइक मैसी लुक नहीं है मेरी। तो अगर घर पर कोई गेस्ट भी आ जाए तो आई ओके विद इट कि मेरी लुक जो है वो इट्स ओके। तो इस तरह से ऑयलिंग करने के बाद हम अपने बालों से जो है अपनी फेस की लुक को जो है वो काफ़ी चेंज कर सकते हैं। नॉट लुक लाइक मैसी लुक जो है वो नहीं लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये है जी मेरी आज की लुक। तो ये थी जी मेरी आज की हेयर ऑयलिंग की वीडियो। हम अपने बालों का मसाज कैसे कर सकते हैं, घर पर कोई ना हो तो हम अकेले से अपने बालों का मसाज किस तरह से कर सकते हैं, हेयर ऑयलिंग करने के बाद भी हम अपनी लुक को जो है वो किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।